मैं मीनाक्षी आप सभी का जी मनी हेल्थ शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। वेल, आज मेरे साथ है डॉक्टर अंकित कारवां जो कि डेंटिस्ट है। 12 साल का इनको एक्सपीरियंस है और अभी ये एज अ डायरेक्टर डॉक्टर कारवास डेंटो केयर क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि नासिक और मुंबई में लोकेटेड है। तो हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। हेलो। हेलो एवरीवन। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ डेंचर्स के बारे में। हमने सुना तो बहुत है, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं और किन पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है डेंचर्स लगवाने की? डेंचर्स एक प्रोस्थेटिक डिवाइस है जो कि हम लोग यूज करते हैं टीथ रिप्लेसमेंट के लिए। यूजुअली जिस पेशेंट्स को देयर आर मिसिंग टीथ, वी मेक आइदर फिक्स प्रोस्थेसिस, मतलब जो फिक्स यूनिट रहता है, या तो रिमूवेबल। जो रिमूवेबल यूनिट रहता है उसको हम लोग रिफर करते हैं डेंचर्स में। डेंचर्स या तो किसी के सारे दांत मिसिंग है तो भी लगा सकते हैं, या इफ देयर आर फ्यू मिसिंग टीथ we can put partial dentures. There are two types of dentures. There is a full dentures and there is a partial dentures. दांत को और मसूड़ों के सपोर्ट से जब हम लोग एक डेंचर बनाते हैं उसको हम लोग पार्शियल डेंचर बोलते हैं। और जब हम लोग गम्स के सपोर्ट पे और उसके नीचे के बोन और गम्स के सपोर्ट पे सिर्फ जब बनाते हैं ऊपर और नीचे का पूरा यूनिट, उसको हम लोग फुल डेंचर्स बोलते हैं। एक डेंचर्स के लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि डेंचर्स कैसे होते हैं। एक फुल डेंचर्स कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। दिस इज अ फुल डेंचर और ये यूजुअली ये ऊपर का है यूनिट और ये नीचे का है यूनिट। दीज आर डेंचर्स। सो अ पर्सन हैविंग नो टीथ आल्सो कैन एंजॉय हिज फूड व्हेन वी पुट अ डेंचर्स फॉर हिम। सो दिस, यस, सो दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ टीथ। इट इज दिस द पिंक पार्ट इज ये जो पिंक पार्ट है ये आपका मसूड़े और हड्डी के सपोर्ट से इस पे परफेक्टली वैक्यूम से वो जगह पे रहता है। इट कैन बी पुट ऑन दिस। एंड देयर आर पार्शियल डेंचर्स जिसमें हम लोग कुछ दांत ही रिप्लेस करते हैं और कुछ सपोर्टेड रहते हैं, ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्लास यूज कर सकते हैं जो मेटल क्लास रहता है, या एक और हमारे पास अवेलेबल है जब हमको ये हार्ड रहता है। किसी किसी को हार्ड डेंचर्स से प्रॉब्लम हो सकती है, तो देयर आर फ्लेक्सिबल डेंचर्स अवेलेबल। सी यू कैन बेंड दिस, कैन यू सी दैट? सो दीज आर फ्लेक्सिबल डेंचर्स। सो ये अलग अलग काइंड ऑफ डेंचर्स है। डेंचर्स हम लोग टीथ सपोर्ट से जब बनाते हैं उसे पार्शियल डेंचर्स बोल रहे हैं, और जब सिर्फ डायरेक्टली बोन सपोर्टेड मतलब हड्डी से सपोर्ट और गम्स के सपोर्ट से पूरा जब बनाते हैं उसको फुल डेंचर्स बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये दो टाइप के डेंचर्स है। राइट। एंड डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए कि कौन सी एज ग्रुप आपके पास ज्यादा आती है जिनको आप रिकमेंड करते हैं कि डेंचर्स लगवाने चाहिए? यूजुअली डेंचर्स, जैसे मैं आपको बोला था, मिसिंग टीथ के लिए रहते हैं, मल्टीपल मिसिंग टीथ के लिए रहते हैं, राइट। जब बहुत ज्यादा मिसिंग टीथ है या तो पूरे ही मिस हो गए, सो आप एक अंदाज लगा लीजिए अबाउट द एज ऑफ 45-50 के ऊपर ही डेंचर्स यूज होते हैं। उससे पहले वाले एज में हम लोग ट्राई करते हैं कि फिक्स प्रोस्थेसिस दे, विच आर मच बेटर देन रिमूवेबल। बट इन केस जहाँ पे डायबिटीज है या पेशेंट के गम्स का पायरिया है, कुछ है, एंड दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल टीथ, उस केस में जहाँ पे हम लोग मतलब फिक्स वाले दांत नहीं लगा सकते हैं, उस केस में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट कोई भी दांत ना रहने से एटलीस्ट रिमूवेबल डेंचर्स लगा सकते हैं। इन दैट केस वी कैन यूज डेंचर्स। ओके। एंड डॉक्टर, क्या डेंचर्स का रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस मुश्किल होती है या फिर आसान है वो? थोड़ा सा बेसिक रेजिम अपन ने फॉलो करना है। जैसे अपन अपने नॉर्मल टीथ के लिए हम लोग 2 टाइम ब्रशिंग रखते हैं, फ्लॉसिंग रखते हैं, कभी माउथ वॉश यूज करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी के लिए करते हैं। वैसे भी डेंचर्स के लिए एक मिनिमम 5 मिनट्स का मेंटेनेंस है। अगर अपन वो फॉलो करें तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। पहला चीज तो इसको 8 to 10 आवर्स के लिए लगाना चाहिए दिन में।
तो फुल डे में लगाना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल कि आप रात में सोते वक्त डेंचर्स को निकाल के सोए। ये रीजन इसलिए है, इसके 2 to 3 रीजन रहते हैं। तो पहला रीजन है, अगर अपन इसको पहन के ही सो जाते हैं तो बैक्टीरियल फॉर्मेशन या मुंह से बदबू आना या दांत के मतलब इसके ऊपर एक प्लाक जमा हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। मेंटेनेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनलीनेस हाइजीन का मेंटेनेंस के लिए हमने इसको निकाल के सोना है रात में, राइट? पहला चीज। दूसरा चीज, ये अगर मुंह में ही रहा तो क्या होता है, ये प्रेशर देता है, क्योंकि ये दांत के सपोर्ट पे नहीं है, ये आपके सॉफ्ट टिश्यू के सपोर्ट पे। सॉफ्ट टिश्यू मतलब आपके गम्स के और हड्डी के सपोर्ट पे और आजू बाजू के फ्लैंजेस के, जो इसके वजह से। तो क्या होता है, ये प्रेशर अगर रात भर अपन पहने रहे, प्रेशर देते देते बोन लॉस हो सकता है। बोन लॉस होता है मतलब हड्डी का लेवल जो पहले था, कुछ साल बाद वो चेंज होके श्रिंक हो जाएगा पहने पहने, और श्रिंक होने की वजह से ये जो टाइट फिटिंग डेंचर्स थे आपके अच्छे से बैठे हुए थे, वो लूज हो जाएंगे, क्योंकि अंदर का बोन श्रिंक हुआ है और इसका साइज पहले वाले साइज के हिसाब से बनाया गया था। इस वजह से हमको मेंटेनेंस के हिसाब से पहला चीज करना है, रात में इसको निकाल के सोना है, ठीक है? दूसरा चीज, इसको पानी में रिंस करके रखना है ताकि इसके ऊपर कोई गंदगी वगैरह कोई जमा ना हो और इसका हाइजीन मेंटेन रहे, और वो श्रिंक भी नहीं होते पानी के अंदर, तो मेंटेन रहते हैं। तीसरा चीज, क्लेंजिंग सॉल्यूशंस रहते हैं, या जैसे आप टूथपेस्ट यूज करते हैं नॉर्मल दांत के लिए, क्लेंजिंग टैबलेट्स मिलते हैं रेडीमेड मेडिकल में। आप उसको 1 टैबलेट एक बॉक्स के अंदर आप डाल दीजिए, डेंचर्स उसके अंदर सोक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली ओवरनाइट उसको क्लीन कर देगा। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको बस रनिंग टैप के नीचे, रनिंग पानी के नीचे इसको सिर्फ क्लीन कर लेना है एक सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश से, बस दैट्स इट, ठीक है? और मेनी टाइम्स डेंचर हमको फिक्स करने के लिए एक पाउडर यूज करना पड़ता है या पेस्ट यूज करना पड़ता है, क्योंकि टाइट फिटिंग होने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अपन बोन से सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। तो वो फिक्सॉन या फिटिडेंट वगैरह अलग अलग कंपनी के आते हैं, तो वो एक लेयर भी इसके ऊपर जमी हो जाती है, तो उसको भी क्लीन करना जरूरी रहता है, ठीक है? तो इसलिए इसको नॉर्मल ब्रश टैप के नीचे रख के हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। बट आई विल आपको एडवाइस दूंगा, वो बड़े लोग रहते हैं, यूजुअली एजेड लोग रहते हैं जो डेंचर्स यूज करते हैं, तो उन्होंने डालना निकालना केयरफुली है, क्योंकि ये डालते निकालते वक्त स्लिप होने का चांसेस है, वो गिर सकते हैं और वो क्रैक हो सकते हैं। तो बस उतना केयरफुल रहना है। और अगर आप वॉश बेसिन के नीचे उसको धो रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो डायरेक्ट सिंक के अंदर ना जाए, सिंक के अंदर वो प्रोटेक्टेड रहे, या उसके नीचे कुछ टॉवेल रखे, या पानी का बाउल नीचे रखे जिसके अंदर आप उसको कर रहे हैं। एक बेसिक प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं डेंचर मेंटेन करने के लिए। राइट, बहुत अच्छी तरीके से सर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक सवाल मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में रहता है, अगर वो डेंचर्स पहनने के बारे में सोचते हैं कि एक घबराहट होती है, ऐसा तो नहीं कि पहनने के बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा या फिर उतना कंफर्टेबल नहीं रहने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंह में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा या लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट है? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर? डेंचर्स नेचुरली, कोई भी चीज, डेंचर्स के अलावा कोई भी चीज, कुछ भी नहीं अपन बॉडी में यूज कर रहे हैं, बॉडी के अंदर यूज कर रहे हैं, इट टेक्स सम टाइम टू गेट एडजस्ट, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा आपको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये डेंचर्स जब आप यूज करोगे, प्रोबेबली 15 डेज के लिए आपको अनकंफर्टेबल, 10 to 15 डेज के लिए आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि वो कुछ तो नया चीज अपन बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए इट टेक्स सम, थोड़ा टाइम लगेगा बॉडी के लिए, ठीक है? वंस एक बार ये एक्सेप्ट हो जाता है बॉडी, आप यूज टू, आप रेगुलरली, बट मेक श्योर कि आप इसको जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश ना कर रहे हो। अगर आप यूज करते वक्त इधर आपको हर्ट हो रहा है ये डेंचर, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है कि मेरे को वो पर्टिकुलर प्लेस पे हर्ट हो रहा है यूज करते वक्त, क्योंकि एडजस्ट करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको पेन होने के बावजूद आप पहन के रखना है। एडजस्ट मीन्स आपको सिर्फ उसको ज्यादा देर तक पहनना है विदाउट गेटिंग हर्ट, मतलब बिना अगर दर्द हुए अगर वो पहन रहे हो तो उसको एडजस्ट करना बोलते हैं। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली अगर आप पहन रहे हो डेंचर्स, तो देयर आर चांसेस कि सॉफ्ट टिश्यू पे रहता है, तो वो सॉफ्ट टिश्यू कहीं ना कहीं हर्ट होके वहां पे छाले बन सकते हैं। तो छाले अगर बने और छाले के ऊपर भी आप पहन के ही रखो, उतना ही प्रेशर देते रहो, तो वो छाले वो ठीक नहीं हो पाते जल्दी,
और आपको इतना डिस्कम्फर्ट होते रहता है और आपको लगता है कि डेंचर्स की वजह से डिस्कम्फर्ट है, बट आपको एक्चुअली वो छालों की वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा है और आप पहन नहीं पा रहे हो और कुछ खा नहीं पा रहे हो। सो मेक श्योर कि किधर चुभ नहीं रहा है इनिशियल डेज पे। अगर कुछ भी चुभ नहीं रहा है और वो लूज ना हो, कभी कभी है ना, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत का पोजीशन अगर ठीक से नहीं बैठा है, दांत पे दांत ठीक से ना बैठे, कोई दांत पहले टच हो रहा है और कोई बाद में, एक साथ सब टच होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो डिसलॉज होएगा, एक जगह से वो निकल जाएगा, दूसरे जगह से ऊपर नीचे हो जाएगा और इस केस में आपको हर्ट हो सकता है। सिर्फ लगाते वक्त हर्ट होना जरूरी नहीं है, खाते वक्त भी अगर हर्ट हो रहा है तो देयर इज सम मतलब ऑक्लूजन, दांत पे दांत जैसे बैठता है उसको हम ऑक्लूजन बोलते हैं, उसमें डिस्क्रिपेंसी, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है ऑक्लूजन में, एक साथ सब बंद नहीं हो रहा है, एक जगह पहले बंद हो रहा है, एक जगह बाद में बंद हो रहा है। इसलिए हमको वो चेक करना भी डॉक्टर से जरूरी है कि ऑक्लूजन आपका दांत पे दांत सही से बैठा है कि नहीं। सिर्फ सेंटर ऑक्लूजन ही जरूरी नहीं है, साइडवेज ऑक्लूजन, ये साइडवेज ऑक्लूजन रहता है, अपना ऊपर का फिक्स रहता है, नीचे का मूवेबल रहता है, नीचे का हिल सकता है, आगे हिला सकता हूँ और साइडवेज भी हिला सकता हूँ नीचे का जॉ, ठीक है। तो ये मैंडिबल बोलते हैं, ये मूवेबल रहता है। तो जब मूवमेंट देता है, अपन खाते वक्त थोड़ा मूव करता ही है, सिर्फ एक ही पोजीशन में बंद नहीं होने वाला है। तो जब मूव करता है तब भी अगर वो डिसलॉजमेंट्स है या किधर चुभ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो डेंटल्स यूज करते वक्त ये छोटी चीजें आपने ध्यान में देनी है। अगर ये सब चीज हो जाती है कि वो ऑक्लूजन बरोबर आ गया है, किधर चुभ नहीं रहा है, और किधर चुभा तो आपने वो थोड़ा सा अल्सर ट्यूब्स वगैरह लगा के उसको ठीक कर लिया है, देन देयर इज नो रिस्क एट ऑल। और सबसे अच्छा, एक बार 15-20 डेज का वो पीरियड चला गया आपका, जब आप उसको सेट कर रहे हो, अच्छे से खाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद लिटरली आप काफी कुछ, हर चीज नॉर्मल चीजें आप खा सकते हो एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स विच मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सर बस मैं उसी में आने वाली थी, मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं, मे बी शायद स्टिकी होंगे कोई या फिर स्वीट्स होंगे, जो डेंचर्स के दौरान अवॉइड करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वीट्स यू कैन ईट, बट स्टिकी आई विल डेफिनेटली से, स्टिकी में आप चिक्की या ऐसे कैंडीज, चॉकलेट कैंडीज वाले जो चिपक के रह जाते हैं, या पॉपकॉर्न, ये सब स्टिकी में आपने थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेंचर्स बेसिकली बनते हैं एक्रेलिक मटेरियल से। एक्रेलिक मटेरियल एक प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत जल्दी चिपक जाता है एज कम्पेयर टू सिरेमिक जो फिक्स वाले में रहता है। तो इसके ऊपर चिपका हुआ रहेगा और फिर वो निकलेगा नहीं, और वो ओवर द टाइम कोई भी फूड सब्सटेंस स्मेल देने लगेगा, खराब हो जाएगा। सो उसको क्लीन रखने के लिए आपने स्टिकी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा चीज, वेरी हार्ड सब्सटेंस, नॉर्मल हार्ड सब्सटेंस आप खा सकते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल आप डेफिनेटली खा पाएंगे। एकदम हार्ड में मैं चाहूंगा कि एकदम कड़क एप्पल या पेरू या कॉर्न डायरेक्टली खाने की कोशिश ना करें आप इससे। बाकी नट्स हो गए, ग्राउंडनट कड़क अगर या फूटाने, ये थोड़ी चीजें जो एकदम कड़क है वो अवॉइड करिए। बाकी नॉर्मल खाना आप जो रूटीन में खाते हैं सब खा पाएंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू सो मच। ओके, सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें डेंचर्स के बारे में बताया। एंड जी मनी हेल्थ शो वो जरिया है जो आप लोगों को सीधा वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी और बीमारी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।